स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं GSTN 9 किस तरीके से फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। डिटेल में देखेंगे किस सेक्शन में बताया जाता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है और कौन कौन से टेबल में क्या क्या एंट्रीज आएंगी, क्या लेटेस्ट चेंजेस आए हैं वाया नोटिफिकेशन, डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं एनुअल रिटर्न में किस सेक्शन का पहले रेफरेंस लिया गया है, पहले देखते हैं फिर पोर्टल पर चलते हैं। ये देखिए, एनुअल रिटर्न के बारे में सेक्शन 44 बात करता है। सेक्शन 44 हमें कहता है कि आप को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है अगर आप एज ए रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हो। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी एनुअल रिटर्न डालनी है अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। A person paying tax under section 51, 52 TDS TCS में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो नहीं फाइल करनी है। अगर आप NRTP है तो आपको जो है एनुअल रिटर्न नहीं डालनी है। यहाँ पर कहा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको डालनी है। GSTN 9C फाइल करनी है। अब बात करते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उनको कौन से रिटर्न डालना है? उनको अपनी रिटर्न डालना है GSTR 4, उनको रिटर्न डालनी है। अब इसमें हमें एनुअल रिटर्न भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है एनुअल रिटर्न की, वो देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें GSTR 9 डालनी है। पहले देखते हैं टर्नओवर क्या रहेगी। जिसकी टर्नओवर अप टू 2 CR है उनके लिए यह एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्टेड है वाया नोटिफिकेशन नंबर 10/2022। उसमें कहा गया था कि अगर आपकी जो है टर्नओवर है अप टू 2 CR है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। कई पर्सन कह रहे हैं ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया गया है? एग्जेम्प्ट वर्ड यूज किया गया है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। अगर आप चाहें तो रिटर्न को डाल सकते हैं GSTN 9 को। अकॉर्डिंग टू मी आपको अपनी रिटर्न डाल देनी चाहिए, क्योंकि हम जब GSTR 3B फाइल करते हैं या 1 फाइल करते हैं दैट टाइम हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है ठीक करते हैं। तो अगर आपकी इस तरीके से कोई अमेंडमेंट कोई आपने गलती करी हुई है तो आप जरूर GSTR 9 डालें, क्योंकि जो GST ऑफिसर होते हैं हमारे रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं। रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद जो है हमें नोटिस देते हैं। नोटिस देते समय हमें हमारा प्रूफ होगा कि हमसे जो गलतियां हो गई थी, हमसे कोई टैक्स हमसे ड्यू रह गया था या हमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो है GSTN 1 या GSTN 3B में डाल दिया था, तो हमने GSTN 9 में उसको करेक्टली रिपोर्ट कर दिया है। तो आप चाहें तो GSTN 9 को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 CR है उनको GSTN 9 डालना है। 9C उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 CR है उनको जो है 9 भी डालना है और 9C भी उनको मैंडेटरी फाइल करनी है। ठीक है। अब जो हम बात करते हैं इसके लिए हमारे दो नोटिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 जिसमें बात किया गया था कि आपको 2 CR है, अप टू 2 CR है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। दूसरी नोटिफिकेशन हमारी नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जिसमें हमें बात की गई है कि आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है और कुछ HSN समरी जो है आपको मैंडेटरी करी गई है कि आपको डालनी है। टेबल नंबर 17 जो है मैंडेटरी कर दी गई है GSTN 9 का। वो हमें ये नोटिफिकेशन बहुत ही रेलेवेंट है। और कुछ जो है हमारे टेबल्स हैं वो क्या कर गए हैं? ऑप्शनल रखे गए हैं। कौन कौन सा टेबल हमारे लिए ऑप्शन है? टेबल नंबर 15, 16 हमारे लिए ऑप्शन है। टेबल नंबर 18 हमारे लिए ऑप्शन है। आप चाहे तो टेबल नंबर 10, 11, 12
और जो 13 है वो भी आपके लिए ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको डिटेल फिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं ऑनलाइन की तरफ कि हमें क्या क्या डिटेल्स उसमें फिल करनी है। पोर्टल पे जाएंगे आप, पोर्टल पर आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे एनुअल रिटर्न पर। एनुअल रिटर्न आपको डालनी है, यहाँ पे चूज कीजिए आप। अब एनुअल रिटर्न भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपकी जो है वैसे आपको फाइनल करनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, तो उसकी आपके लिए जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 आपकी फाइल होगी, तभी आप फाइल कर पाएंगे। और जीएसटीआर 9 एक बार फाइल कर दी तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी has been made available based on GSTR 1, IFF, GSTR 5 filed by the corresponding supplier up to 30th नवंबर 2022। ये क्योंकि आपको पता है जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो टाइम दिया जाता है, फाइनेंशियल 22-23 में जो है हमें पहले टाइम दिया था सितंबर मंथ का, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया था। तो ये जो आईटीसी आपका अवेलेबल होगा जो टेबल 8 में, वो 30th नवंबर तक के बेसिस पे होगा, जो भी आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1, IFF या 5 डाला है। आपको पता है 9C जो है अब हमारी ओमिट कर दिया गया है, यानी कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 35 सेक्शन 5 को जो है ओमिट कर दिया गया था लास्ट ईयर ही, यानी लास्ट ईयर से ही आपको 9C जो है आप सेल्फ सर्टिफाइड भी फाइल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जीएसटीआर 9 की तरफ। फ्रेंड्स जीएसटीआर 9 में हमारे जो टेबल हैं, 4 टेबल्स जो है हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड है। देखते हैं कौन कौन से टेबल है हमारे। जो यहाँ पर हमारा टेबल नंबर 4 आउटवर्ड से रिलेटेड है, टेबल नंबर 5 आउटवर्ड से रिलेटेड है, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 जो है हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड जो है हमारे टेबल्स हैं। टेबल नंबर 11 और 12 सॉरी टेबल नंबर 10 और 11, 12, 13 में जो है हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के ट्रांजेक्शन जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 22-23 में दिखाया है, उसका इम्पैक्ट जो है हमारा टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में पड़ने वाला है। ये टेबल ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 में क्या डिटेल्स आती हैं? टेबल नंबर 4 में जो ये आपका डिटेल्स आ रही है जीएसटीआर 1 से उठ के आ रही है, जो भी जीएसटीआर 1 में हमने डिटेल्स डाली हैं, चाहे वो B2B सप्लाई हो, B2C सप्लाईज हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, वो सारे यहाँ से ऑटो फिल आपके आ रहे हैं। आप इन जो फिगर्स में है अप टू मोर देन 2% से ज्यादा अगर आप उनको छेड़छाड़ करते हैं तो रेड अलर्ट के साथ जाएगी। इससे बीच में आप करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। रजिस्टर 1 में जो आपकी डिटेल्स आने वाली है फ्रेंड्स, ये आपकी जो भी आपने सप्लाईज करी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, वो आपको टेबल नंबर 4 में दिखाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने अपनी जीएसटीआर 1 में जो है टैक्स लायबिलिटीज दिखाई हैं 100 रुपीज, और उन्होंने टैक्स पे किया है जीएसटीआर 3B के द्वारा 80 रुपीज पर उन्होंने टैक्स पे किया है। इस केस में क्या होगा, आपका टेबल 4 है वो तो एक्यूरेट इसमें जो है फिगर्स आ रही होंगी, क्योंकि आपने जीएसटीआर 1 में तो दिखाया था, लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने उसको टैक्स पे नहीं किया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, DRC 03 से आप इसका टैक्स पे करेंगे और इसका टेबल नंबर 9 में इसका इफेक्ट दिखाएंगे। टेबल नंबर 10 और 11 में से कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। टेबल नंबर 10 और 11 में बताती हूँ क्या आएगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। आपने कुछ ऐसी आउटवर्ड सप्लाई की थी जो आपने जीएसटीआर 1 में भी नहीं रिपोर्ट करी, जीएसटीआर 3B में रिकॉर्ड नहीं किया, एज वेल आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी उसको टिल नवंबर 30 नवंबर तक कोई भी उसका जो है इफेक्ट नहीं डाला अपनी बुक्स में। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में आपकी जो है जो भी आउटवर्ड सप्लाईज हुई हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपको यहाँ पर दिखानी है। B2B ट्रांजेक्शन है तो या B2B ट्रांजेक्शन है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन आपको दिखानी है, और आपको फिर उसका टैक्स पे करना है थ्रू DRC 03, और उसको आपको
पे करके यहाँ पर अपनी एक्यूरेट सेल दिखानी है कि हमने सेल की थी और वहां पर हमारी ओमिट हो गई थी, यानी कि आपने रिकॉर्ड्स नहीं की थी, तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आईटीसी का अवेलमेंट आप नहीं ले सकते। अगर आपका आईटीसी जो है, आपने आईटीसी आपका रिलेट करता था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक में नहीं लिया, तो उस आईटीसी को आप अवेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई सेल है और आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप उसको दिखाकर अपना टैक्स जमा करा सकते हैं और उस सेल को शो कर सकते हैं एज पर योर बुक्स। आपको जो जीएसटी 9 फाइल करनी है फ्रेंड्स, जो भी डिटेल आपको डालनी है वो एज पर योर बुक्स ही उसमें डालनी है। बढ़ते हैं टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 जो है, ये भी हमारा क्या डिटेल्स है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जिस पे टैक्स की लायबिलिटीज नहीं बन रही थी, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की थी, जैसे जीरो सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एसईजेड को की है आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो यहाँ पर आपको सेपरेटली शो करनी है और यहाँ पर एडलेस होके आपका जो है यहाँ पर फिगर्स आ जाएंगी। अब बढ़ते हैं टेबल नंबर 10 और 11 में। टेबल नंबर 10 और 11 जो है हमारे आउटवर्ड के टेबल्स हैं, इसको देखते हैं। टेबल नंबर 10 और 11 में क्या आएंगे, जो आपकी आउटवर्ड ट्रांजेक्शन थी, आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में नहीं दिखा के उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 में दिखाया है। कुछ सप्लाई हैं जिससे आपने कुछ अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया या नेट डेबिट नोट्स के थ्रू हैं, तो वो आपको यहाँ पर डेबिट जो भी आपकी अमेंडमेंट है उसको यहाँ पर दिखाना है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में दिखाया है। और कुछ अगर आपने टैक्स रिड्यूस किया है, क्रेडिट नोट्स हैं, तो आपको टेबल नंबर 11 में आपको शो करने हैं और इसका इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा आपका, और इसका जो टैक्स की जो भी इफेक्ट होगा वो हमारा टेबल नंबर 14 में रिफ्लेक्ट होगा। टेबल नंबर में डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन, टेबल नंबर 10 और 11 में जो भी टैक्स डिफरेंस आता है वो आपको टेबल नंबर 14 में दिखाना है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको टेबल्स क्लियर होंगे। आउटवर्ड से रिलेटेड जीएसटी 9 में केवल 4 ही टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11। अब बात करते हैं आईटीसी की। अब बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी में जो है हमारे टेबल नंबर 6 है, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 जो है हमारा आईटीसी से रिलेटेड है। टेबल नंबर 6 में आपको जो है बाइफ्रिकेशन दिखानी है, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है थ्रू जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में जो आपने आईटीसी दिखाना है उसको आपको बाइफ्रिकेट करके दिखाना है, वो इनपुट्स है, कैपिटल है या इनपुट सर्विसेज है। गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ पर आपको बाइफ्रिकेशन जो दिखानी है, कैपिटल गुड्स का दिखा दीजिए, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आप कंसोलिडेट भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। पार्ट बी में, पार्ट सी में जो है इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज है ऑन विच टैक्सेस पेड ऑन एंड आरटीसी अवेल्ड, जो आपने किया है इनपुट कैपिटल या कैपिटल का, यहाँ एज इट इज यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन से जो है आपने रिवर्स चार्ज है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है आपकी जो भी रिलेवेंट टेबल है आप उसको फिल करके यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रान 1 में आपने कुछ दिखाया है, ट्रान 2 है आपका या एनी अदर आईटीसी आपने अवेल किया है, तो वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगर आपको कोई आईटीसी रिवर्सल आपने दिखाया है या तो आप नेट इफेक्ट टेबल 6 में दिखा दीजिए, नहीं तो आप आईटीसी रिवर्सल को टेबल 7 में अलग से भी इसको शो कर सकते हैं, जो भी आपका उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। टेबल नंबर 8 है, टेबल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है हमारा। टेबल नंबर 8 में हमारा सबसे ऊपर आता है जो भी आईटीसी आपका अवेलेबल है एज पर 2A, और टेबल नंबर 8B में आपने जो 6 टेबल फिल करा उसका जहां पर टोटल आपका ऑटो फिल होकर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो हमारा 2A में आईटीसी नहीं आ रहा है, क्या वो हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्या हमें रिवर्स करना होगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ही कॉमन सी हमारे से गलतियां हो जाती हैं सप्लायर से। सप्लायर ने हमारा जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, हमारी B2B ट्रांजेक्शन को B2C ट्रांजेक्शन दिखा दिया, तो हमारा उस केस में हमारा 2A में नहीं आ रहा होगा। सप्लायर ने हमारे जीएसटी 1 ही नहीं डाला, तो उस केस में भी हमारा 2A नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम एज पर सेक्शन 16 एलिजिबल है आईटीसी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 16 बात करता है, सेक्शन 16 का सेक्शन 2 हमें कहता है अगर आपके पास इनवॉइस है, आपने जीएसटी 3B के थ्रू आईटीसी क्लेम किया है, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है,
तो आप उसका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ऑल्दो लिटिगेशंस होगी, आप जाइए वहाँ पे प्रूफ कीजिए कि हमारा जेन्युइन ये आईटीसी था जो हमने क्लेम किया, हमारे जेन्युइन परचेज थी, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। अब टेबल 8C बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल 8C में क्या आएगा, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड। ये अदर देन दिस है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड क्या है हमारा, अभी 30 नवंबर हमारा स्पेसिफाइड पीरियड है। यहाँ पर वो आईटीसी आने वाला है फ्रेंड्स जो आपका रिलेट करता था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, ड्यू टू सम क्लैरिकल मिस्टेक कि आपसे वो लेना छूट गया, तो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अवेल किया है टिल अप्रैल टू नवंबर, तो आप उस आईटीसी को यहाँ पर दिखा सकते हैं। सेम इसका इफेक्ट हमारा जाने वाला है टेबल नंबर 13 में। ये फिगर्स हमारे टेबल नंबर 13 में भी जाएंगी जो आपने यहाँ पर डाली हैं। और डिफरेंशिएट अमाउंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, आपके लिए अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल नहीं किया। कुछ आईटीसी अवेलेबल थे लेकिन वो इनिजिबल आईटीसी, तो ये यहाँ आपको बाइफिकेशन करके जो दिखाने, जो टेबल आपके रिलेवेंट हो आप उसको देख सकते हैं। और किसी भी टेबल में कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। आई होप फ्रेंड्स आपको टेबल नंबर 8 जो है क्लियर होगी। अब टेबल नंबर 12 और 13 की तरफ बढ़ते हैं। टेबल नंबर 12 में आपका आता है जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है प्रीवियस ईयर का, तो वो आपका यहाँ पर आने वाला है। आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने आईटीसी जो अवेल किया था, जो हमने टेबल नंबर 8C में फिल की डिटेल, यानी कि आपका जो आईटीसी था फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेट करता था, लेकिन आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अवेल किया है, तो आपका आईटीसी टेबल नंबर 13 में आने वाला है। फ्रेंड जो टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 है, ये टेबल है हमारी आउटवर्ड की। टेबल नंबर 10 आउटवर्ड, टेबल नंबर 11 भी आउटवर्ड के हैं, जो भी आपके रिलेट करते थे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, आपने उनका इफेक्ट डाला है बुक्स में अपने जीएसटी 3 में अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो ये डिटेल टेबल नंबर 10, 11, 12 की आउटवर्ड और इनवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आने वाली है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 14, मैंने आपको बता दिया। टेबल नंबर 15 जो है हमारी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 15 में हमारी जो डिटेल्स आने वाली है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड है। जो भी आपकी कोई डिमांड है, रिफंड है, वेदर आपका जो आपने रिफंड अप्लाई किया वो सैंक्शन हो गया हो, पार्टली सैंक्शन है या रिजेक्ट हो गया हो, तो सारी ही डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं। टेबल नंबर 16 भी हमारा ऑप्शनल है। supply received from composition tax person deemed supply by job worker and goods sent for approval basis, तो ये भी आपका जो है हमारा ऑप्शनल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल नंबर 17 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18 जो है, टेबल नंबर 17 को मैंडेटरी किया गया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 14। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, नोटिफिकेशन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 9 के जो भी हमारे चेंजेस आए थे लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, उसमें बताए गए थे। तो टेबल नंबर 17 को मैंडेटरी किया गया है कि आपको जो है यहाँ पर HSN समरी देनी है, आउटवर्ड से रिलेटेड जो भी है ये मैंडेटरी आपको फिल करनी है। टेबल नंबर 18 के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसको ऑप्शनल है ये आपके लिए। टेबल नंबर 19 अगर आप ये लेट फी का है, लेट फी का हमारा टेबल नंबर 19 है। ये अगर आप लेट फी के बाद भरते हैं तो ये आपको एक्टिव दिखाई देगा, अभी एक्टिव नहीं है। आई होप फ्रेंड्स ये जो हमने जीएसटी 9 फाइल करना देखा वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टेबल को लेके कि कौन से टेबल में क्या एंट्री डलेगी, तो आप जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और सबसे पहले कि जो अपनी जीएसटी 9 आपको फाइल करनी है वो आपको एज पर योर बुक्स करनी है। आपको देखना है कि हमारी बुक्स जो है करेक्ट है, उसके हिसाब से ही आपको जीएसटी 9 में अपनी डिटेल्स डालनी है, वेदर वो आईटीसी की हो या वेदर वो आउटवर्ड से रिलेटेड हो।
आपको मैंने सारा डिटेल में समझाया, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।